बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। आज फिर आपके सामने कुछ अच्छी खबरें, कुछ सच्ची खबरें और कुछ मसाइल और कुछ वो इशू जो भी हल नहीं हो रहे, इनको हम सामने रखेंगे और आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो माय डियर वेल विशर, हमारा यही मसला है कि जो जुलाई में सीटों की उम्मीद हमने लगा रखी है वो पूरी क्यों नहीं हो रही। तो माय डियर वेल विशर, इस हवाले से मैं दोस्तों से भी राब्ते में हूँ। मैंने पीपीएससी के ऑफिस में सेक्रेटरी साहब के नंबर पे 2-3 दफ़ा ये पूछा है, तो उनका अब ये जवाब आया है कि हमारा ये काम आलमोस्ट मुकम्मल है और ये इंशाल्लाह मिड जुलाई के बाद हम अच्छी खबरें देंगी। तो माय डियर वेल विशर, ये पीपीएससी की स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बता दी। अल्लाह ना करे कि कल ये सच्ची साबित ना हो, तो मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा होगा। दूसरा आपका इशू आ रहा था कि पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। नॉर्मली माय डियर वेल विशर, जो यूनिफॉर्म की जॉब्स हैं जिसमें आर्मी है या पुलिस है या रेंजर्स है, उनमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। लेकिन चूँकि आप लोग 5 सालों से फारिग बैठे हैं, तो आईजी साहब को भी बहुत सारी दरख्वास्तें गई हैं एज रिलैक्सेशन की, चीफ सेक्रेटरी को भी गई हैं, सीएम को भी गई हैं कि सब इंस्पेक्टर की एज कम अज़ कम 2 साल के लिए रिलैक्सेशन दी जाए। तो ये अब कुछ मुमकिन लगता है, पॉसिबल लगता है कि मे भी मिल जाए, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मौजूदा हालात को सामने रखें, हमारे जो आला ओहदों पे लोग बैठे हैं जो डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। तीसरी खबर माय डियर वेल विशर, ये आप पूछ रहे हैं कि तहसीलदार की जॉब कब आ रही हैं। तो माय डियर वेल विशर, 12 के करीब सीटें बन चुकी हैं। अब महकमा ये सोच रहा है, इस पे मीटिंग और डिस्कस कर रहा है कि इतनी ही सीट दे दी जाएं या फिर कुछ इंतज़ार कर लिया जाए। तो ये भी कुछ दिनों या महीने बाद ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, पीएमएस का मिनिस्ट्रियल कोटे का इशू कोर्ट में गया, कोर्ट से बाद चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज मीटिंग तलब की हुई है, जिसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बुलाया गया है और इन मामलात को तय करना है। यकीनन एसएनजीडी वाले दोस्त कह रहे होंगे कि ये 5% कोटा भी उनके पास आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसा नहीं करने जा रहे। 2012 का फार्मूला, 2004 का फार्मूला उसको सामने रखें तो बाकी सिर्फ 5% बचता है। तो सेक्रेटरीट वाले, एसएनजीडी वाले, रेवेन्यू वाले पहले ही 22.5 के हिसाब से ये सहूलत ले रहे हैं प्रमोशन की, तो बाकी रह गया 5%। तो ये तो बरकरार रहना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए जो अपने मुकद्दर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हालात की वजह से अच्छे स्केल में नहीं है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है जनाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इस पहलू को ज़रूर देखें। तो ये माय डियर वेल विशर, एज रिलैक्सेशन के लिए जो इरम भट्ट साहबा ने बनाया है अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि पीपीएससी को के आगे प्रोटेस्ट किया जाए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे प्रोटेस्ट किया जाए। एक तो माय डियर वेल विशर, मैं प्रोटेस्ट के हक़ में नहीं हूँ। आप फिज़िकली अभी सामने ना आएँ, बल्कि किसी बड़े बंदे की तलाश में रहें। अगर वो मिल जाए तो उसके ज़रिए करें। और ये जो आप रिक्वेस्ट या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ़ आपको सीएम को करना चाहिए या चीफ सेक्रेटरी साहब को। ये जो ऑफिस हैं हमारे पीपीएससी और एफपीएससी, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए एजेंसीज़ हैं। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ सोचें। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये पॉलिसी इख्तियार करें कि चीफ सेक्रेटरी साहब और जैसे कि मैंने बताया सीएम के सामने किसी भी तौर पे जो प्रेशर डालें। हाँ, कभी मीटिंग की शक्ल में अगर लाहौर वाले इकट्ठे 10-12 लोग मिल लें तो बहुत बेहतर होगा। और एकेडमिक मार्क्स के हवाले से मेरे वेल विशर परेशान हैं, खसूसन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जिन्होंने मास्टर किया है और जिन्होंने 2 साल
प्रोग्राम के तहत मास्टर किया है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीएस, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 2 साल जो एमए है या 2 साल बीए जो है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने आगे पीपीएससी ने इस पे वर्क किया था, बीच में पता नहीं कहाँ रुक गया, कि ये काफ़ी हद तक अब भी उम्मीद है कि ये वर्क आगे चलेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। तो या तो ये मार्क्स ना रखे जाएं, जैसे एफपीसी में नहीं है, किसी भी सूबे में नहीं है। अगर करने हैं तो ये से मिनिमम 20 तक ले आए। ये मेरे भी गुजारिश है अथॉरिटी से कि इस पर गौर करें। तो माय डियर वेल विशर, तो और ये पूछा जा रहा है कि ये जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, लेक्चरर के लिए ख़ुसूसन। तो मैं ये कहूँगा कि लेक्चरर के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी उसे सामने रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके एडवाइज़र होंगे, सब्जेक्ट एडवाइज़र, वो यूनिवर्सिटी से लिए जाते हैं, और जो पेपर सेटर होते हैं वो भी यूनिवर्सिटी से लिए जाते हैं। तो वो कॉलेज में कराया जाने वाला या दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कराया जाने वाला BS4 या मास्टर्स को सामने नहीं रखते। तो सिलेबस कहाँ से मिलेगा, आप ये पूछ रहे हैं, तो ये वेबसाइट पे मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ की, और इसी तरह मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ज़िया साहब मेरे वेल विशर हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप हमारा दिल ज़्यादा लगाते हैं और हक़ाइक़ से दूर निकल जाते हैं। माय डियर ज़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी सच्ची खबर है वो मैं देता हूँ। हाँ, मुझे आप सबसे मोहब्बत है, मैं मायूसियों से आपको निकालने की कोशिश करता हूँ और अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, लेकिन अमल इन पे जब गवर्नमेंट करेगी तो तब भी होता है, मेरे बताने से या ना बताने से कुछ नहीं होता। तो बाकी रह गया लिटरेरी मोबिलाइज़र के बारे में, कि अगर ये इम्तिहान इस माह में नहीं होता 13/7 को, तो मुहर्रम गालमन 28 और 29 को बनता है, तो फिर ये अगस्त में चले जाएगा। तो आप लोग तैयारी रखें, बाकी लेक्चरर्स वाले भी तैयारी रखें, बार बार पूछते हो, इंशाल्लाह सितंबर में हो जाएगा। आखिर में मैंने ये कहना है कि मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जो नदी नाले पहाड़ों से निकलते हैं वो अपने मंजर समंदर की तरफ चलते रहते हैं, वो रास्ते से में किसी से नहीं पूछते कि समंदर या दरिया कितनी दूर है। अगर कोई पत्थर आता है तो उसमें से रास्ता बदल के निकल जाते हैं। तो आप भी मसलसल मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।